हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बायोलॉजी एंड साइंस अकेडमी में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ चुके थे, जिसके अंदर अपन क्या क्या पढ़े थे एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था पाचन, उसके बाद देखी थी पाचन तंत्र, उसके बाद पाचन तंत्र की संरचना, तो बात करते हैं सबसे पहले पाचन की। पाचन की परिभाषा हमने दी थी। पाचन तंत्र द्वारा भोजन के बड़े एवं जटिल अणुओं को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अवशोषण योग्य छोटे अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। उसके बाद अपन पढ़े थे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या होता है? ऐसा तंत्र जो पाचन का कार्य करता है, पाचन तंत्र कहलाता है। इसकी परिभाषा अपन लिखी थी। भोजन के बड़े एवं जटिल अणुओं को रासायनिक विधि के द्वारा या रासायनिक क्रिया विधि के द्वारा या एंजाइमेटिक जल अपघटन के द्वारा अवशोषण योग्य छोटे अणुओं में बदलने वाला तंत्र क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। उसके बाद बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की संरचना। तो अपन पाचन तंत्र की संरचना में बताया था कि पाचन तंत्र मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। पहला होता है आहार नाल, आहार नाल। दूसरा बताया था पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। आहार नाल आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। यह मुख से शुरू होकर, मुख से प्रारंभ और मल द्वार पर अंत होता है। उसके बाद अपन ने बताया था कि आहार नाल को पोषण नाल भी कहते हैं। उसके बाद नई चीज बताई थी कि आहार नाल मुख्य रूप से कई अंगों से मिलकर बनी होती हैं। वो अंग निम्न है। पहला मुख एवं मुख गुहा। दूसरा बताया था, मुख के आगे चलते हैं तो यहाँ पर आती है ग्रसनी। ग्रसनी से आगे देखते हैं तो ग्रासनाल। ग्रासनाल से आगे चलते हैं तो 4th नंबर पे आता है आमाशय। आमाशय से आगे चलते हैं तो आती है छोटी आंत, छोटी आंत। फिर 6th नंबर पे आती है बड़ी आंत। 7वें नंबर पर आता है मल द्वार। फिर इनको बताया था डायग्राम में। तो इसको लिखने का तरीका हम बता चुके थे। सबसे पहले पाचन की परिभाषा, उसके बाद पाचन तंत्र की परिभाषा, उसके बाद पाचन तंत्र की संरचना। पाचन तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ये मुख से प्रारंभ होकर मल द्वार तक फैली हुई रहती है। पोषण नाल भी कहते हैं इसको। ये 7 अंगों से मिलकर बनी हुई होती है। पहला है मुख एवं मुख गुहा, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा ग्रासनाल, चौथा है आमाशय, 5वीं छोटी आंत, 6th है बड़ी आंत और 7 है मल द्वार। उसके बाद आहार नाल के कुछ मुख्य कार्य हैं।
पहला है भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। दूसरा है पचित भोजन का, पचित भोजन का अवशोषण। नेक्स्ट है भोजन को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। उसके बाद बताई थी अपने पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 होती है। पहली है लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत और तीसरी है अग्नाशय। अग्नाशय उसके बाद अपन चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। सेकंड पार्ट में अपन आहार नाल के फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अपना फर्स्ट पॉइंट है मुख एवं मुख गुहा। मुख एवं मुख गुहा देखते हैं। मुख एवं मुख गुहा। मुख एवं मुख गुहा। चित्र में देखते हैं। सबसे पहले मुख मुख्य रूप से 2 ओष्ठों से बना होता है। मुख 2 ओष्ठों से घिरा, 2 ओष्ठों से घिरा एक अनुप्रस्थ छिद्र होता है। छिद्र होता है। नेक्स्ट मुख आगे चलकर मुख गुहा में खुलता है। उसके बाद देखते हैं मुख गुहा। ये टॉपिक डाल लो मुख। मुख गुहा मुख गुहा एक प्याले नुमा संरचना होती है। प्याले नुमा संरचना होती है। नेक्स्ट मुख पार्श्व में गालों द्वारा एवं ऊपरी एवं निचले तालु द्वारा
बना होता है। तालु में तल है। ऊपरी तल कठोर होता है एवं निचले तल पर एक कोमल एवं मसल पेशीय जिह्वा स्थित होती है। इसके बाद देखें, पहले इसको समझ लेते हैं। मुख दो ओष्ठों द्वारा घिरा एक अनुप्रस्थ छिद्र होता है। मुख आगे चलकर, ये जो आपको गुहा दिखाई दे रही है, मुख गुहा इसके अंदर आकर के खुलती है। मुख गुहा आगे चलकर मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा एक प्यालेनुमा संरचना होती है। इसमें पार्श्व में गाल स्थित होते हैं दोनों साइडों में, और ऊपर और नीचे दो तल स्थित होते हैं। ऊपरी तल कठोर होता है और निचला तल एक कोमल पार्ट होता है, जिसके अंदर कोमल और पेशीय जिह्वा स्थित होती है। जिह्वा हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। दूसरा कार्य क्या है इसका? ये हमें बोलने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट पार्ट, जिह्वा के 4 पोर्शन होते हैं इस प्रकार से। जिसमें से बीच में नमकीन स्वाद आता है, इधर पीछे की साइड से कड़वा, सामने से मीठा और पार्श्व में से खट्टा। जिह्वा जिस पार्ट के द्वारा निचले तल में जुड़ी होती है उसे फ्रेनुलम लिंगुअल कहते हैं। जिह्वा जिस पार्ट के द्वारा जुड़ी होती है उसे फ्रेनुलम लिंगुअल कहते हैं। कई बार फ्रेनुलम लिंगुअल आगे तक जुड़ा हुआ आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की जीभ हिल नहीं पाती है एवं वो बोलने में असमर्थ होते हैं। उसके बाद हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और फ्रेनुलम लिंगुअल के कुछ पार्ट को काट दिया जाता है, जिससे उसकी जीभ हिलना स्टार्ट हो जाती है और वह बोलने में समर्थ हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, जीभ के बाद मुख में 2 जबड़े स्थित होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा। इन दोनों जबड़ों में दांत स्थित होते हैं। दांत के कुछ फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट है गर्त दंती
व्यवस्था। उसके बाद द्विबार दंती व्यवस्था, द्विबार दंती व्यवस्था। उसके बाद देखते हैं विषम बार दंती, विषम दंती, विषम बार दंती नहीं, विषम दंती। पहला है गर्त दंती, क्योंकि हमारे जो जबड़े हैं उन दोनों जबड़ों में गर्त स्थित होती हैं। जैसे ये जबड़े हैं इस प्रकार से, इसमें इस प्रकार से गर्त स्थित होती है। इस प्रकार से और इन गर्तों के अंदर दांत स्थित होते हैं। गर्तों के अंदर दांतों की उपस्थिति के कारण ही दांतों को गर्त दंती की व्यवस्था कहते हैं। जो मनुष्य है उसके अंदर, इसमें अपन किस प्रकार से लिखेंगे, मनुष्य में दांत जबड़ों में गर्त में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। इसलिए मनुष्य की दंत व्यवस्था को गर्त दंती कहते हैं। नेक्स्ट है द्विबार दंती। देखो द्विबार दंती का मतलब क्या होता है। द्विबार दंती नाम से पता लग रहा है, द्विबार दंती। द्वि का मतलब दो, दो बार दांत आना। मनुष्य के जीवन काल में मनुष्य के दो बार दांत आते हैं, इसलिए मनुष्य की जो दंत व्यवस्था है उसको द्विबार दंती व्यवस्था कहते हैं। सबसे पहले होते हैं दूध के दांत, और दूसरे होते हैं स्थायी दांत, दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और स्थायी दांतों की संख्या 20 प्लस 12 और टोटल कितने हो गए 32। उसके बाद देखते हैं विषम दंती व्यवस्था। तो द्विबार दंती व्यवस्था को लिखेंगे कैसे, पहले ये देख लेते हैं। द्विबार दंती मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में दांत दो बार आते हैं। इसीलिए मनुष्य की दंत व्यवस्था को द्विबार दंती व्यवस्था या द्विबार दंती कहते हैं।
उसके बाद देखते हैं विषम दंती। विषम दंती, विषम दंती। विषम, विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के। मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, इसलिए इसको विषम दंती व्यवस्था कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अपन कैसे लिख सकते हैं? मनुष्य में मनुष्य में एक से अधिक प्रकार के दांत पाए जाते हैं इसलिए मनुष्य की दंत व्यवस्था को विषम दंती कहते हैं। इसके बाद देखते हैं दांतों के प्रकार। दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्र चवर्णक, चौथा चवर्णक, इसको कहते हैं इंसाइजर, इसको कहते हैं कैनाइन, इसको कहते हैं प्रीमोलर, और इसको कहते हैं मोलर। सबसे पहले बात करते हैं कृंतक की। कृंतक दांतों की संख्या ऊपर के जबड़े में 4, निचले जबड़े में 4, इस प्रकार से टोटल 8 पाई जाती है। ऊपरी जबड़े में 4 और ये निचले जबड़े में 4, कुल पाई जाती है 8। इनके कार्य क्या होते हैं? कुतरना, भोजन को कुतरना एवं काटना। फिर उसके बाद देखते हैं रदनक। रदनक की संख्या होती है ऊपरी जबड़े में 4, ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2 और कुल होते हैं 4। ऊपरी जबड़े में 2 होते हैं निचले जबड़े में, और टोटल संख्या होती है 4। इनके कार्य देखें तो इनके कार्य कैसे होते हैं?
ये कीले की जैसी संरचना के होते हैं, इसलिए इनका कार्य है चीरना एवं फाड़ना। ये भोजन को चीरने एवं फाड़ने का कार्य करते हैं। उसके बाद देखते हैं अग्रचवर्णक। अग्र चवर्ण अग्रचवर्णक दांतों की संख्या 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में, टोटल होती है इनकी संख्या 8। निचले जबड़े में 4, ऊपरी जबड़े में 4, टोटल 8। इनके कार्य क्या होते हैं? इनका कार्य है भोजन को चबाना एवं पीसना। भोजन को चबाना एवं भोजन को पीसना इनका कार्य होता है। ये ऊपरी जबड़े में 4 पाए जाते हैं, निचले जबड़े में 4 पाए जाते हैं। इस प्रकार से इनकी संख्या टोटल होती है 8। उसके बाद लास्ट बचा है चवर्णक। चवर्णक दांतों की संख्या 6 ऊपरी जबड़े में प्लस 6 निचले जबड़े में। इस प्रकार इनकी संख्या टोटल होती है 12। निचले जबड़े में 6 और ऊपरी जबड़े में भी 6। इस प्रकार टोटल संख्या है 12। इनके कार्य भी भोजन को पीसना एवं चबाना होता है। इसके बाद देखते हैं दांत से संबंधित कुछ मुख्य फैक्ट। दांतों का बाहरी चमकीला सफेद भाग इनेमल का बना होता है। इनेमल का बना होता है। दूसरा फैक्ट है इनेमल हमारे शरीर का, ये मनुष्य के शरीर का, सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं इनेमल अग्निरोधक होता है, अर्थात ये अग्नि में नहीं जलता है। अब देखते हैं दंत सूत्र। मनुष्य का दंत सूत्र, मनुष्य का दंत सूत्र
मनुष्य का दंत सूत्र होता है ब्रैकेट बंद और इनटू में 2। मनुष्य का दंत सूत्र होता है I 2/2 C 1/1 PM 2/2 और M 3/3 इंटू 2। इससे टोटल दांतों की संख्या कैसे निकालते हैं? 2 को इंटू करो 2 से, टोटल कितने हो गए? 4 और 4 नीचे प्लस 2 ऊपर, 2 से इंटू करेंगे तो 2 नीचे, इसी प्रकार से आगे +4 +4 +6 टोटल कितने हो गए? 16 और नीचे भी 16। इस प्रकार से 16 ऊपर 16 नीचे टोटल 32। इसके बाद अब हम इन चीजों को थोड़ा सा डायग्राम में नोट कर देते हैं। ये है मुख गुहा, मुख गुहा, ये है मुख, ये है जीभ, और आगे देखते हैं तो ग्रसनी। इस प्रकार से डायग्राम है। उसके बाद इनको थोड़ा सा एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। आज अपन ने पढ़ा है मुख। मुख मुख्य रूप से 2 ओष्ठों से घिरा एक अनुप्रस्थ छिद्र होता है। मुख आगे चलकर मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा एक प्याले नुमा संरचना होती है। इसके पार्श्व में 2 गाल स्थित होते हैं। ऊपर और नीचे 2 तालु स्थित होते हैं। ऊपरी तालु कठोर होता है और जो निचला तालु होता है उसके अंदर कोमल जीभ स्थित होती है। जो कोमल जीभ होती है, जीभ पेशियों से बनी संरचना होती है। जीभ हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है एवं बोलने में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद देखते हैं, हमने बताया कि जीभ के स्वाद के क्षेत्र आगे की तरफ पाया जाता है मीठा, साइडों में पाया जाता है पार्श्वों में खट्टा, बीच में नमकीन और पीछे की तरफ कड़वा। और जीभ जिस पार्ट के द्वारा जुड़ी हुई होती है उसको कहते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है फ्रेनुलम लिंगुअल। उसके बाद देखते हैं मुख के अंदर 2 जबड़े स्थित होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा। दोनों जबड़ों के अंदर दांत पाए जाते हैं। फिर अपन बात कर रहे हैं दांतों की। दांत के कुछ फैक्ट थे। पहला था गर्तदंती, दूसरा था द्विबारदंती, तीसरा था विषमदंती। विषमदंती। गर्तदंती दांत हमारे जबड़ों में गर्त में स्थित होते हैं, तो इसलिए दांतों को गर्तदंती कहते हैं। दूसरा है द्विबारदंती, मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए कहते हैं द्विबारदंती व्यवस्था। विषमदंती, मनुष्य के अंदर कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं, विषम प्रकार के, इसलिए मनुष्य में दांतों की जो व्यवस्था होती है वो विषमदंती व्यवस्था होती है। उसके बाद देखते हैं दांत के प्रकार। दांत 4 प्रकार के होते हैं।
कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कृंतक दांत जो होते हैं ऊपरी जबड़े में 4 होते हैं, निचले जबड़े में 4 होते हैं, इस प्रकार टोटल 8 होते हैं। इनका कार्य होता है भोजन को कुतरना एवं काटना। उसके बाद देखते हैं रदनक। रदनक दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में 2 और निचले जबड़े में 2, इस प्रकार से टोटल 4। इनका कार्य चीरना एवं फाड़ना होता है। उसके बाद देखते हैं अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में 4, निचले जबड़े में 4, इस प्रकार टोटल 8। और जो चवर्णक दांत है इनकी संख्या ऊपरी जबड़े में 6 और निचले जबड़े में 6, इस प्रकार टोटल इनकी संख्या होती है 12। और इन दोनों का कार्य क्या है? चबाना। किसको चबाना? भोजन को चबाना। भोजन को चबाना एवं पीसना। उसके बाद दंत सूत्र बताया था। दंत सूत्र ICPM इस प्रकार से लिख लेते हैं। उसके बाद दांतों की संख्या जितनी जितनी रहती है ऊपरी जबड़े में, इनकी संख्या कितनी रहती है? 4 + 4, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, आधे जबड़े को लेकर के चलते हैं। इसमें 1 ऊपर 1 नीचे, इसमें 2 ऊपर 2 नीचे, इसमें 3 ऊपर 3 नीचे, इंटू 2 करते हैं क्योंकि आधे जबड़े को लेकर चलते हैं, तो 2 से इंटू करने पर पूरे जबड़े का आ जाता है। इस प्रकार से 4/4 प्लस 2/2 प्लस 4/4 प्लस 6/6, टोटल करेंगे तो 16/16, टोटल 32। इसके बाद देखते हैं दांत के कुछ मुख्य फैक्ट। दांत इनेमल के बने होते हैं। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। उसके बाद देखते हैं जो इनेमल रहता है वो अग्नि रोधी होता है। इस प्रकार से हम मुख एवं मुख गुहा पढ़ चुके हैं। कल पढ़ेंगे मुख से आगे ग्रसनी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।